नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं सीटीएन सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। माधवनगर पुलिस की आईपीएल सट्टेबाजों पर कार्यवाही, 2 आरोपी गिरफ्तार। ब्राह्मण सत्संग भवन में वैदिक मंत्रोच्चारणों के बीच हुआ जनेऊ संस्कार। 42 बटुक ब्राह्मणों का सामूहिक उपनयन संस्कार, मिला गायत्री मंत्र। प्रोजेक्ट नवचर पक्षियों के संरक्षण का संकल्प, विभिन्न स्थानों पर वॉलेंटियर्स रख रहे सकोरे। गर्मी के मौसम में बढ़ते तापमान, आवासों का नुकसान, जलवायु प्रदूषण और प्रदूषण के कारण पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है। बरही थाना अंतर्गत खन्ना बंजारी में 2 मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत होने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। 108 की मदद से जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। समर्थ युवा ग्रुप कटनी द्वारा महापौर को चांडक चौक से घंटाघर मार्ग को चौड़ीकरण को लेकर समर्थ युवा शक्ति द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। माधवनगर पुलिस की आईपीएल सट्टेबाजों पर कार्यवाही, 2 आरोपी गिरफ्तार। माधवनगर पुलिस आईपीएल सट्टे पर नकेल कसने के लिए लगातार अभियान चला रही है। इसी के तहत माधवनगर पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को आईपीएल सट्टा खिलाते हुए गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के पास से 2 टच मोबाइल, 2 कीपैड मोबाइल, 1 कैलकुलेटर, 1 रजिस्टर, डॉट पेन तथा 1100 रुपए, कुल कीमत 35,000 रुपए की बरामदगी की गई। यह सफलता श्रीमान अभिजीत कुमार रंजन, पुलिस अधीक्षक कटनी के कुशल निर्देशन डॉक्टर संतोष डेहरिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटनी एवं ख्याति मिश्रा, नगर पुलिस अधीक्षक कटनी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक अभिषेक चौबे के नेतृत्व में माधवनगर पुलिस को प्राप्त हुई। पहली गिरफ्तारी जब संपूर्ण देश में आईपीएल क्रिकेट मैच देखने के मनोरंजन में व्यस्त है, तब सटोरिये अवैध लाभ अर्जित करने की नीयत से आईपीएल पर सट्टा का खेल खिला रहे हैं। और आईपीएल मैच की सरगर्मी के बीच माधवनगर पुलिस ने रेड कार्रवाई करते हुए उत्कृष्ट स्कूल के सामने वाले मैदान के अंदर माधवनगर से आरोपी हितेश जगवानी, पिता स्वर्गीय मनोहर लाल जगवानी, उम्र 37 साल, निवासी LIC 32 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, थाना माधवनगर को मोबाइल पर ऑनलाइन आईपीएल सट्टा खिलाते पाए जाने पर मोबाइल कीमत 23,000 रुपए सहित गिरफ्तार करने सफलता प्राप्त की। ये 2 अलग अलग मामलों में हमने रेड की है, जहां से हमें 2 सफलताएं मिली हैं। दोनों मामलों में अलग अलग आरोपी हैं और उनके पास से आईपीएल का हिसाब किताब और आईपीएल खिलाते हुए जो मोबाइल हैं, जो आईडी हैं, वो हमने जब्त करी हैं। तो एक मामले में एक आरोपी हितेश जगवानी है, जो कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का रहने वाला है। इसके पास से हमें एक मोबाइल मिला जिसमें इसका सट्टे का हिसाब किताब था। इसके खिलाफ धारा 4 का सट्टा एक्ट की कार्रवाई की है, मोबाइल जब्त किया है। दूसरे एक अन्य मामले में एक आरोपी है आशीष उर्फ पांडू। आशीष उर्फ पांडू जो है, ये पिंका एक करके आरोपी है, पिंका और रवि आडवाणी, इसके लिए ये सट्टे का काम करता था। इसको भी हमने पकड़ा है। इसके पास से हमें 3 मोबाइल मिले हैं और इसमें हमने 4 का सट्टा के साथ साथ BNS की धारा 49 के तहत भी कार्रवाई की है। और लगातार जो है माधवनगर पुलिस जो है आईपीएल के सटोरियों पर नज़र रखे हुए है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस समय पे अपनी कार्रवाइयाँ करेंगे। एक से बढ़कर एक वैदिक मंत्रों की गूंजती स्वर लहरियां, संस्कार कराते वैद पाठी ब्राह्मण, सस्वर स्वति वाचन, एक साथ मंत्र दीक्षा। यह नजारा था सोमवार को ब्राह्मण सत्संग भवन में जिला ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में आयोजित सामूहिक उपनयन संस्कार कार्यक्रम आयोजित का। इस दौरान 42 बटुक ब्राह्मणों का जनेऊ संस्कार विधि विधान और वैदिक रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार एवं आचार्यों द्वारा पूजन विधि से हुई। संस्कार के दौरान बटुकों को जीवन में ब्रह्मचर्य, अनुशासन, सत्यवादिता एवं गुरु महत्व का पाठ पढ़ाया गया। वैदिक परंपरा के अनुसार यज्ञोपवीत धारण कर उन्हें वेदाध्ययन
और धार्मिक कर्तव्यों की जानकारी दी गई। इस मौके पर जिले के प्रमुख ब्राह्मणजनों, समाज सेवियों, जिला ब्राह्मण धर्माचार्यों एवं की उपस्थिति रही। समाज के अध्यक्ष ने बताया कि यह आयोजन समाज के एकता के सूत्र में पिरोए तथा भावी की पीढ़ी को संस्कार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आयोजन को सफल बनाने में समाज के वरिष्ठ जनों, महिलाओं, युवाओं का विशेष सहयोग रहा। नव संस्कार का संदेश समाज के विद्वानों ने उपनयन को जीवन का आध्यात्मिक पुनर्जन्म बताते हुए कहा, यह संस्कार व्यक्ति को धर्म, कर्तव्य और आत्मचिंतन के मार्ग पर अग्रसर करता है। इस दौरान सभी को गायत्री मंत्र दिया गया। एक ही स्वरूप में सभी बटुक ब्राह्मण नजर आए। ब्राह्मण समाज जिला कटनी के द्वारा हर वर्ष की भांति ब्राह्मण समाज के द्वारा यहाँ बच्चों का 51 बच्चों का उपनयन संस्कार हो रहा है। यहाँ पूरी सामग्री ब्राह्मण समाज के द्वारा निःशुल्क है। सारी व्यवस्थाएं और भोजन प्रसाद भी यहाँ ब्राह्मण समाज की तरफ से है। जिन बच्चों का, जिनके परिवारों का यहाँ उपनयन संस्कार हो रहा है, उनका भोजन प्रसाद भी ब्राह्मण समाज के द्वारा है। कितने वर्षों से किया जा रहा है? ये लगभग 30 वर्षों से चल रहा है। ब्राह्मण सत्संग भवन, मथुरा घाट, राजू शर्मा, नगर अध्यक्ष, ब्राह्मण समाज। गर्मी के मौसम में बढ़ते तापमान, आवासों का नुकसान, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए विजन समूह के द्वारा प्रोजेक्ट नवचर चलाया जा रहा है। वॉलंटियर्स के द्वारा अपने अपने घरों की छतों के साथ साथ सुरम्य पार्क, जागृति पार्क, विभिन्न स्कूलों, वनों एवं विभिन्न स्थानों पर सकोरों की व्यवस्था की है तथा निरंतर उन्हें भरने की जिम्मेदारी भी ली। वॉलंटियर्स ने न केवल सकोर रखे बल्कि पक्षियों के संरक्षण हेतु उनके आवासों के सुरक्षा का प्रबंध भी किया गया। वॉलंटियर्स सभी से अपील कर रहे हैं कि वह भी अपने घरों की छतों पर पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था अवश्य करें। उनके संरक्षण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका अवश्य निभाएं। इस दौरान आशुतोष मणके, श्री ओम सिंह, अनुभव यादव, सिद्धार्थ सिंह, चेतना बर्मन, प्रिंसी पांडे एवं अन्य वॉलंटियर्स उपस्थित रहे। बरही थाना अंतर्गत खन्ना बंजारी में 2 मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत होने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को 108 की मदद से खन्ना बंजारी से बरही जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें कटनी जिला अस्पताल में रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार आज दोपहर खन्ना बंजारी के पास आमने सामने 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत हुई, जिसमें बाइक में सवार महिला सुमित्रा बाई, पति रामजी तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल 108 की मदद से लाया गया, जहां इनका सघन इलाज किया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। समर्थ युवा ग्रुप कटनी द्वारा महापौर को चांडक चौक से घंटाघर मार्ग को चौड़ीकरण लेकर समर्थ युवा शक्ति द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि जगन्नाथ चौक से घंटाघर जाने वाला मार्ग का कार्य जल्द से जल्द चौड़ीकरण और किया जाए, जिसमें आवागमन में लोगों को वाहनों में कोई दिक्कत ना हो। आपको बता दें कि जगन्नाथ चौक से घंटाघर जाने वाले मार्ग का चौड़ीकरण तो किया जा चुका है, लेकिन अभी भी लोगों का कहना है कि थोड़ा सा और चौड़ीकरण हो जाए तो आवागमन में लोगों को किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़ेगा। खासकर देखा जाता है कि भारी वर्षा में लोगों को वहां से निकलने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार महापौर द्वारा चौड़ीकरण का कार्य तो किया गया, जिससे लोगों को काफी समस्याओं से राहत मिली है। समर्थ युवा शक्ति जिला कटनी द्वारा विगत कई वर्षों से जगन्नाथ चौक से चांडक चौक के सड़क मार्गों को लेकर बनाने हेतु मांग की जाती रही। आज जब रोड बन रही है तो हमने देखा कि बिना चौड़ीकरण हिंदू आस्था का केंद्र मंदिर जो सबसे पहले तोड़ा गया, लेकिन उसके बाद भी चौड़ीकरण का काम रुका हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए आज सामर्थ्य युवा शक्ति महापौर जी के पास आग्रह लेके आई है कि पहले चौड़ीकरण कराया जाए, उसके बाद रोड का निर्माण कराया जाए। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।